तो स्टोरी की शुरुआत में हमको एक अकेडमी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है राय गार्डन मैजिकल एकेडमी, जिसमें बच्चे मैजिक सीखने आते हैं और यहाँ पास होने के लिए भी मैजिक आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर उनका क्या जिनको मैजिक नहीं आता, वो इस एकेडमी में आगे कैसे बढ़ेंगे, यही पता लगाने के लिए हमारी स्टोरी का हीरो विल सरफॉर्ड जाता है अकेडमी के डंजन में, जहाँ मॉन्स्टर्स को मार के भी पॉइंट्स कमाए जा सकते हैं जिनसे एक स्टूडेंट उस एकेडमी में आगे बढ़ सकता है। उसके बाद हमको एक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर एडवर्ड, जो कि नरूटो के ओरोचिमारू के भाई लगते हैं मुझे, वो बच्चों को फ्लेम मैजिक के बारे में पढ़ा रहे होते हैं और फिर हमारे हीरो विल को बुलाते हैं एक छोटा सा मैजिक स्पेल का एग्जाम्पल देने के लिए। लेकिन विल को तो मैजिक आता ही नहीं है और वो फिर भी कुछ भी बड़बड़ा के अपनी जादुई छड़ी घुमाता है, बट ऑब्वियसली उससे कुछ नहीं होता और क्लास के सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं और प्रोफेसर एडवर्ड विल से बोलते हैं कि इससे ज़्यादा आसान कोई मैजिक नहीं हो सकता और हमारे इतने बड़े एकेडमी में कोई ऐसा बच्चा जिससे ये भी नहीं हो सकता, उसको एकेडमी छोड़ के खुद ही चले जाना चाहिए। प्रोफेसर अभी ये बोल ही रहे होते हैं कि क्लास में से एक सियोन अल्स्टर नाम का बच्चा अपनी छड़ी से वहाँ आग लगा के दिखा देता है। तो प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं कि मेरी परमिशन के बिना अपना जादू ना दिखाएं सियोन। तो सियोन बोलता है कि सॉरी प्रोफेसर, मैं तो सिर्फ विल की हेल्प कर रहा था। उसके बाद प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं कि जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारी दुनिया में मैजिक ही सबसे ऊपर है। जो यहाँ पे सबसे बड़ा जादूगर है वही यहाँ सबसे स्ट्रांग भी है और इस एकेडमी में भी इज्जत कमाने के लिए आपको सबसे अच्छा मैजिक सीखने की ज़रूरत है। फिर क्लास ख़त्म होने पे सियोन विल को बुली करता है और कहता है कि मैंने सुना कि तुम फिर से डंजन में गए थे छोटे मोटे मॉन्स्टर को मार के कैसे भी क्रेडिट पॉइंट्स कमाने, ताकि तुम इस साल भी कुछ भी करके पास हो जाओ। तुमको शर्म आनी चाहिए खुद पे। सियोन अभी ये बोल ही रहा होता है कि वहाँ आती है कोलगेट, मतलब उस लड़की का नाम कॉलेट है, बट आई डोंट नो मैन ये कैसा नाम है। तो कॉलेट जो कि विल की दोस्त होती है और वो विल को बचाने आती है और कहती है कि विल तुमसे बहुत ज़्यादा दयालु है और वो तुमसे बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो सियोन कोलगेट को बोलता है कि सिर्फ दयालु होने से कोई अच्छा म्यूजिशियन नहीं बन जाता और एक माजिया वेंडर बनना वो तो सपने में भी नहीं सोच सकते। इससे अच्छा प्रोफेसर की बात मान के विल को ये अकेडमी जल्दी से जल्दी छोड़ देनी चाहिए और ये बोल के सियोन वहाँ से चला जाता है। फिर कॉलेट विल से कहती है कि तुम इन सब की बातों पे ध्यान मत दो और प्रोफेसर एडवर्ड को भी आज पता नहीं क्या हो गया था, उन्होंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया। तो विल उससे कहता है कि वो सच ही तो बोल रहे थे, मुझे तो सच में मैजिक नहीं आता है। फिर विल आसमान की ओर देखता है और बोलता है कि आज दिन कितना अच्छा है ना। तो कॉलेट भी बोलती है कि हाँ, हमारे मैजिया वंडर ने हमारे लिए ऊपर आसमान में रहकर हमारी दुनिया को संभाल रखा है। तो विल बताता है कि कई साल पहले हमारी दुनिया में लोगों को ये पता भी नहीं था कि आसमान क्या होता है और वो घोर अंधेरे में रहते थे। हमारे आसमान पे दूसरी दुनिया के डीमंस का कब्ज़ा था। फिर एक दिन 5 विजिट्स, जो कि मतलब मैजिशियन होते हैं, मतलब टॉप लेवल मैजिशियंस, 5 विजिट्स उनके खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने डेमंस को हरा दिया और हमारी दुनिया में शांति ला दी। वो 5 जादूगर मेजिया वंडर के नाम से जाने लगे, यानी कि मतलब उन पांचों जो पांचों जादूगर थे उनको मेजिया वंडर बोलना गया। और उसके बाद जो भी सबसे ख़तरनाक मैजिशियन होता है इस वर्ल्ड का, उसको मेजिया वंडर बनाया जाता है और उस टावर पे भेजा जाता है। फिर विल को अपने बचपन की याद आ जाती है जहाँ वो अपनी दोस्त एल्फीरिया के साथ खेल रहा होता है, जहाँ एल्फीरिया उसे बताती है कि मैंने सुना है कि असली आसमान में सूरज और चांद हवा में उड़ रहे होते हैं और जब तुम बादलों के पार जाओगे तो तुमको एक सनसेट देखने को मिलेगा जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो विल कहता है कि हम ज़रूर उस सनसेट को देखेंगे और एल्फीरिया कहती है कि अगर हम एक दिन मेजिया वंडर बन गए तो हम ज़रूर उसको देख पाएंगे। तो फिर वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम उस सनसेट को ज़रूर देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिर एक्चुअली में एल्फीरिया मेजिया वंडर बन जाती है और वो भी सबसे कम उम्र वाली मेजिया वंडर बन जाती है, यानी कि यंगेस्ट मेजिया वंडर बनती है वो। और विल भाई उससे तो एक आग नहीं लग पा रही है, मतलब मेजिया वंडर तो दूर की बात है, उससे छोटी सी आग नहीं लग पा रही है, ठीक है। तो इसके बाद हमको प्रोफेशनल वॉकर के रूम का सीन दिखाया जाता है, वॉकनर उनका नाम होता है, ठीक है। वो विल को डांट रहे होते हैं कि तुम फिर डंजन में गए थे, वो भी बिना परमिशन के और अकेले, वो भी सीधा 7th फ्लोर पे, ठीक है। मतलब जितने नीचे फ्लोर पे आप जाओगे वो उतना ज़्यादा डेंजरस होते जाता है, तो सीधा 7th फ्लोर पे चले गए थे। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी ऐसी हरकतें रही तो तुम पक्का किसी ना किसी दिन मारे जाओगे। तो विल उनसे कहता है कि आई एम सॉरी, बट मुझे क्रेडिट पॉइंट्स भी तो कमाने ज़रूरी है ना, क्योंकि प्रोफेसर कहते हैं कि तुमने ईविल गार्ड को मारा है तो तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में मैं 2 पॉइंट जोड़ देता हूँ, पर क्या तुम अभी भी मेजिया वंडर बनने की सोच रहे हो क्या? मेजिया वंडर के टावर तक पहुँचने के लिए पहले तुमको अपर क्लास
पास करनी पड़ेगी, जिनको पास करने के लिए तुम्हारी राइटिंग, मैजिक और फाइटिंग तीनों ज़रूरी है। तुमको इन तीनों चीज़ों में बहुत सारे क्रेडिट पॉइंट्स कमाने पड़ेंगे, और क्योंकि तुमको मैजिक नहीं आता तो तुम मैजिक वाले क्रेडिट पॉइंट्स तो कमा ही नहीं सकते। और मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि खाली प्रैक्टिस यानी कि मॉन्स्टर को मार के जो क्रेडिट पॉइंट्स कमाते हैं उसके भरोसे तुम एकेडमी में पास होना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। फिर वो कहते हैं खैर मेजिया वॉन्डर तुम बाद में बनोगे, पहले इस एकेडमी में पास तो होके दिखा दो। अभी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम्स में तुम कोई क्रेडिट पॉइंट्स नहीं कमा पाए, जिसका मतलब कि इस वीक के ख़त्म होने से पहले तुमको 4 पॉइंट्स कमाने की ज़रूरत है। तो विल कहता है कि वीक ख़त्म होने में तो बस 2 दिन ही बाकी है, मैं इतने कम टाइम में कैसे 4 पॉइंट्स कमाऊंगा। और वो कोई 4 पॉइंट्स के मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है अपनी किताब में। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद से ही अपनी बातें कर रहा हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि 6th फ्लोर पे कोई बैस्करविल के नाम का मॉन्स्टर घूम रहा है, जिसको मार के कोई भी 4 पॉइंट्स कमा सकता है। तो ये सुनते ही विल समझ जाता है और वो प्रोफेसर को गले लगा के थैंक यू करने लगता है। लेकिन विल को ये नहीं पता होता है कि ये सारी बातें सियोन भी सुन रहा होता है, और वो प्लान बनाता है कि अगर वो 6th फ्लोर पे जाके पहले बैस्करविल को मार देगा तो विल को दूसरा मॉन्स्टर नहीं मिल पाएगा, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर, और इसकी वजह से उसके पॉइंट्स कम हो जाएंगे, फिर वो फेल हो जाएगा और वो एकेडमी से बाहर भी जा सकता है। उसके बाद विल खुशी खुशी डंजन में जाता है कि मैंने पहले भी बैस्करविल को मारा हुआ है और दोबारा एक बैस्करविल को मार के 4 पॉइंट्स कमा लूँगा। लेकिन विल की कैट की अंदर जाने से मना करती है, लेकिन विल उसको बोलता है कि कुछ नहीं होगा, तुमको चलना ही पड़ेगा, मुझे तुम्हारी मैजिकल नोज़ की बहुत ज़रूरत है, वरना मैं डीमंस को ढूंढूंगा कैसे। लेकिन विल को ये नहीं पता होता कि सियोन उससे पहले अपने 2 दोस्तों के साथ पहुंच चुका होता है, और वो अभी ये बात ही कर रहा होता है कि हमारी एकेडमी में विल जैसे बेवकूफ़ की कोई जगह नहीं है। कि तब तक एक पंच आता है जिसमें सियोन का एक दोस्त उड़ जाता है, गायब भी हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। फिर सियोन का दूसरा दोस्त डर के मारे चिल्लाता है और विल उसकी आवाज़ सुन लेता है और भग के जाता है ये सोच के कि कोई ख़तरे में है। लेकिन जब विल वहाँ पहुँचता है तो उसको दिखाई देता है सियोन अपने छोटे छोटे फ्लेम से लड़ रहा होता है, कुछ उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, ईविल सेंटिनल से, जो कि एक 10 क्रेडिट्स पॉइंट का मॉन्स्टर है, जो कि मतलब बेसिकली एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है, ठीक है, जिसको मारना बहुत मुश्किल होता है। और वो सोचता है कि ये सेंटिनल तो बहुत नीचे, उसको तो बहुत नीचे रहना चाहिए, वो 6th फ्लोर पे कैसे घूम रहा है। फिर विल देखता है कि सियोन का मैजिक उस मॉन्स्टर पे कोई काम नहीं कर रहा, तो फिर वो सोचता है कि क्या मुझे उसे बचाना चाहिए। लेकिन फिर विल सोचता है कि क्या सच में मुझे उसे बचाना चाहिए, वो हमेशा मुझे बुली करता है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी विल को उसके बचपन की याद आती है, जिसमें एल्फीरिया उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम सबसे बहादुर हो और बहुत दयालु भी हो। फिर विल बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हारे काबिल बनना चाहता हूँ, और ये बोल के विल सियोन को बचाने चला जाता है। और तभी ऊपर एकेडमी में प्रोफेसर ओराचिमारू, मतलब एडवर्ड, जो प्रोफेसर एडवर्ड होते हैं, वो प्रोफेसर वॉकनर के पास आते हैं और बोलते हैं कि सियोन डंजन में गया है, वो भी बिना किसी की परमिशन लिए। डंजन बहुत बड़ा है और उसको कुछ भी हो सकता है, तुम अभी अपने मैजिक से पता लगाओ कि वो है कहाँ और वो ठीक है कि नहीं है। तो प्रोफेसर वॉकनर पूछते हैं कि सियोन कौन से फ्लोर पे गया है, तो प्रोफेसर एडवर्ड बताते हैं कि वो 6th फ्लोर पे गया है। ये सुन के वॉकनर बोलते हैं कि फिर तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विल ऑलरेडी वहाँ पे है। ये बोलने के बाद वॉकनर अपने मैजिक से 6th फ्लोर दिखाने लगते हैं, मतलब, और जो फाइट हो रही होती है जहाँ पे विल उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। ये देख के एडवर्ड सरप्राइज़ रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो वॉकनर कहते हैं कि विल हम सबसे अलग है, उसके अंदर सुपर ह्यूमन जितनी ताकत है, जो कि किसी मैजिशियन के पास नहीं हो सकती। वो किसी भी एनिमी को बस एक बार देख के ही उसकी सारी स्ट्रेटजी समझ जाता है। मैं मानता हूँ कि विल थोड़ा सा भी मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन इस जादूगरों की दुनिया में विल अकेला एक वॉरियर है, यानी कि अकेला एक योद्धा है। उसकी स्वॉर्ड की एक हिट बिजली को भी पीछे छोड़ देती है। और फिर विल उस मॉन्स्टर को मार देता है बेसिकली, जब वो ये बोल रहे होते हैं तो विल उस मॉन्स्टर को मार रहा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर विल जाता है सियोन के पास और उसको हाथ देता है और पूछता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो जो प्रोफेसर एडवर्ड होते हैं ये सब देख के गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं ये सब नहीं मान सकता कि कोई इंसान जो कि मैजिक को जानता तक नहीं है वो उससे आगे कैसे निकल सकता है। ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो विल है वो प्रोफेसर वॉकनर के पास आता है और वो फिर गुस्सा होते हैं। फिर वो विल को कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 10 क्रेडिट पॉइंट्स दे रहा हूँ क्योंकि तुमने ईविल सेंटिनल को मारा है। और विल की दोस्त जो एल्फीरिया, जो कि ऊपर आसमान में रहती है क्योंकि वो एक मैजिया वॉन्डर बन चुकी है, वो टावर में रहती है, वो वहाँ से विल को ये सब कुछ देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि ये एक कहानी है जॉइनिंग ऑफ वॉन्ड एंड स्वॉर्ड्स
विस्टोरिया की। वॉन्ड का मतलब होता है जो जादुई छड़ी होती है जिससे मैजिशियंस जादू करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ, और ये भी बताओ कि आपको क्या लगता है विल को सियोन को बचाना चाहिए था या नहीं बचाना चाहिए था। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और घंटी भी ज़रूर बजा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव योर बेस्ट डे अहेड।